एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मालवा का परमार वंश। परमार डायनेस्टी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमने वीडियो में गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था, आज हम परमार वंश के बारे में बात करेंगे। 10वीं सदी के प्रारंभ में मालवा में परमार शक्ति का उदय हुआ था। स्टार्टिंग थी 10वीं सदी की और मालवा में परमार शक्ति जो है उभर कर आ रही थी। इस वंश के इतिहास को हम कुछ अभिलेख, कुछ साहित्य और विदेशी विवरणों के आधार पर जानते हैं, क्योंकि हम इस वंश के इतिहास को जानने के हमारे पास 3 प्रकार के सोर्सेज हैं। अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन है, साहित्य है, लिटरेचर है और विदेशी यात्रियों को जो बाहर से जो विदेशी हमारे भारत में आए और उन्होंने जो भी लिखा, इनके टाइम पर जो आए होंगे उनके विवरणों से हमें इस वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। स्थापना देख लेते हैं, कब इनकी स्थापना हुई थी इस वंश की। इस वंश की स्थापना उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। उपेंद्र नाम है या कृष्णराज, दोनों एक ही नाम है अथवा आया हुआ है क्योंकि बीच में, तो उपेंद्र और कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। परमार वंश की अगर राजधानी आप लोगों से कोई भी पूछे या एग्जाम में आए तो धारा जो थी इनकी राजधानी थी। श्री हर्ष या सियक द्वितीय जो सियक सेकंड थे, इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, जिसने राष्ट्रकूटों से लड़ाई करके परमारों को राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया था। इन्होंने राष्ट्रकूटों से लड़ाई की थी और राष्ट्रकूटों की अधीनता पहले स्वीकार करते थे, उसके बाद में जो स्वतंत्र हुए थे ये जो है श्री हर्ष और सियक द्वितीय ने इस वंश को स्वतंत्र कराया था। इसके मुंज नाम के शासक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए हैं। तो मुंज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मुंज का जो टाइम है वो है 973 से 996 एडी तक, 973 से 996 ईस्वी तक मुंज ने शासन किया, जिसे वाकपति मुंज भी कहा जाता है। पूरा नाम है वाकपति मुंज। तो सियक जो थे, इससे पहले हमने सियक के बारे में पढ़ा था। सियक के 2 पुत्र थे, मुंज तथा सिंधुराज। सियक का पुत्र मुंज जो है इतिहास में वाकपति मुंज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसे वाकपति मुंज के नाम से जाना जाता है। वास्तव में मालवा में परमारों की शक्ति का जो उत्कर्ष है वो मुंज के समय से ही स्टार्ट हो गया था। मुंज का जो टाइम है वो 994 ईस्वी है। 994 एडी से ही जो परमार वंश का जो उत्कर्ष था, जो ये बढ़ोतरी पर चला था ये वंश, ये इनके टाइम से स्टार्ट हो गया था। उसने जो है त्रिपुरी लाट जो कि गुजरात है, कर्नाटक, चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में हराया था। उसकी सबसे प्रसिद्ध जो विजय है वो कल्याणी के चालुक्य राजा तेलप सेकंड पर थी। इसने कल्याणी के चालुक्य राजा थे तेलप द्वितीय, उनको हराया था। ये सबसे प्रसिद्ध विजय इनकी वाकपति मुंज की मानी जाती है। मुंज ने तेलप द्वितीय को 6 बार हराया था। ऐसा कहा जाता है कि मुंज ने तेलप सेकंड को 6 बार पराजित किया, किंतु बाद में अन्य मुठभेड़ में तेलप भी विजय हुए। कुछ ऐसा हुआ, कुछ लड़ाइयों में कुछ तेलप की जो है विजय हो जाती है। इसकी जो पुष्टि है, मतलब इस बात का जो हमें पता चलता है कि इन्होंने 6 बार इन पर विजय प्राप्त की और 1 बार इन्होंने भी की, तो इस बात की जो हमें पुष्टि है, इस बात का जो हमें पता चलता है वो पद्मगुप्त द्वारा रचित एक पुस्तक है जो पद्मगुप्त नाम के व्यक्ति ने लिखी है, नवसहसांक चरितम। इससे हमें इस बात का पता चलता है। नेक्स्ट शासक है सिंधुराज, जिनका टाइम है परमार वंश पर शासन करने का 995 से 1000 ईस्वी। मुंज के बाद में सिंधुराज जो है शासक बन जाते हैं। सिंधुराज ने दक्षिण के चालुक्य शासक सत्यश्रय को तथा उत्तर के हूण मंडल को भी पराजित किया था, ऐसा कहा जाता है। वह गोगिराज लोट के चालुक्य को पराजित करने में सफल रहा। उसने गुजरात के चालुक्य मूलराज फर्स्ट के पुत्र चामुंड राय से भी उसे पराजित होना पड़ा। वह परमार वंश की प्रतिष्ठा को मजबूत बनाने में काफ़ी सफल रहा और उसकी मृत्यु 1000 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट शासक आते हैं भोज। ये इस वंश के सबसे प्रतापी और मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं भोज, जिनकी हम बात करेंगे। राजा भोज, जिन्हें कहा जाता है 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इनका शासन रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो सिंधु राज के बाद उसका पुत्र भोज जो है परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण लोक प्रसिद्ध शासक हुआ, ऐसा कहा जाता है। भोज इनके समय में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ज़्यादा परमार वंश ने उन्नति की थी।
उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार, उदयपुर प्रशस्ति है, प्रशस्ति होते हैं जिसमें किसी की विजय का वर्णन हमें प्राप्त होता है, प्रशस्ति उसे कहते हैं। तो उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने अनेक भारतीय राजाओं, विशेषकर जो भारतीय राजा थे, चेदी के इंद्रनाथ राजा, गुजरात के प्रथम जोगिल और भीम, लोट, गुर्जर और तुरुष्कों से किया था। अपने चाचा वाकपति मुंज की मृत्यु का बदला लेने के लिए कल्याणी के चालुक्य राजा से युद्ध विक्रमादित्य चतुर्थ को भी इन्होंने पराजित किया, जिनका नाम विक्रमादित्य चतुर्थ था। इसके बाद उसने कलचुरी के राजा गांगेदेव को हराया था। चंदेल के राजा विद्याधर को युद्ध में मात खानी पड़ी थी, लेकिन गुजरात के सोलंकियों, त्रिपुरी के कलचुरियों ने परस्पर इनसे दोस्ती करके एक साथ मालवा पर आक्रमण किया। उन्होंने भोज की राजधानी धारा को भी खूब लूटा था। यही भोज का अंत 1055 एडी में हुआ। भोज ईस्वी में हो चुका था। भोज के बाद 1210 ईस्वी तक परमारों की शक्ति जो है बहुत कमज़ोर होती चली गई और कालांतर में तुर्कियों के सैलाब में बह गई। जब तुर्कों के आक्रमण यहाँ पर हुए उस टाइम पर ये जो है परमार वंश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपने सल्तनत में भी मिला लिया था, 1305 ईस्वी में। तो ये सभी शासक थे परमार वंश के 3 शासक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। भोज इनके सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा हुए हैं। परमार संस्कृति की बात करें, इनका कल्चर कैसा था इनके टाइम का, इसकी बात करें तो भोज अपने युग के पराक्रमी, विद्या और कला के उदार संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। राज्य जो है स्थापत्य के क्षेत्र में उसने अपनी राजधानी धारा को विविध प्रकार से अलंकृत करवाया था। उसने मंदिर और महलों का निर्माण कराया था, जिसमें सरस्वती मंदिर जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो भोज ने बनवाया है। भोपाल में 250 वर्ग मील झील का निर्माण आपने सुना भी होगा। भोपाल में जो झील है वो राजा भोज के द्वारा ही बनवाई गई है, जो कि परमार वंश के शासक थे। भोजपुर नामक नगर की भी स्थापना इन्होंने कराई थी और धारा में सरस्वती मंदिर के मतलब समीप पास में ही एक विजय स्तंभ का निर्माण, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। भोज की राजधानी विद्वानों तथा विद्या दोनों के संरक्षण का प्रमुख केंद्र थी। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान निवास करते थे और बहुत अच्छी विद्या इनके राजधानी में दी जाती थी। इन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया था। वह खुद भी महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता थे। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। राजा भोज ने जो उपाधि धारण की है, कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उनके प्रमुख ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश, तत्व प्रकाश, कृत्य कल्पतरु आदि थे, जो राजा भोज के द्वारा लिखे गए थे। नगरी को सुशोभित करने वाले, जो नगरी की जो शोभा बढ़ाते थे, भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल आदि प्रमुख व्यक्ति थे। इस प्रकार भोज का जो शासनकाल है वो परमार वंश के राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चरमोत्कर्ष का काल कहा जाता है। एक प्रकार से स्वर्णयुग ही मान लीजिए, स्वर्णयुग जो है कहा जाता है, जो भोज का टाइम था। राजा भोज का जो टाइम था वो 1000 से 1055 ईस्वी तक था। भोज ने जो है अपने नाम पर ही एक भोजपुर नगर बसाया था और एक बड़े भोज सरोवर तालाब का निर्माण भी भोपाल के अंदर कराया था, जो मैंने आपको बताया है। और भोज के द्वारा लिखित जो ग्रंथ है उसमें ग्रंथों पर इसने चिकित्सा शास्त्र पर, आयुर्वेद स्रव और इस स्थापत्य शास्त्र पर इन्होंने समराग गण सूत्र विशेष रूप से इनके उल्लेखनीय ग्रंथ है जो इन्होंने इन पर लिखे हैं। और इनके कुछ और प्रसिद्ध ग्रंथ भी है, जैसे कि सिद्धांत संग्रह है, योग सूत्रवर्ती, विद्या विनोद, नाम मालिका, ये सभी इनकी पुस्तकों के नाम हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने परमार वंश के प्रमुख शासक और वहाँ के कल्चर के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।